वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। मैं मुद्दस्सिर अंजुम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आलमी अदब। चैनल पे आपका इस्तकबाल है। हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास का उर्दू हम लोग पढ़ते हैं रोज़ाना। आज हमारा ये 5वां चैप्टर है, 5वां क्लास है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आप हमारा ये वीडियो देख लें, इससे बाहर मुमतहिन कुछ नहीं पूछने वाला है। हमारा वीडियो देख लेंगे अगर निगार अज़ीम वाला, तो इससे बाहर मुमतहिन कुछ भी नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन इससे पूछेगा इसी पॉइंट से पूछेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे निगार अज़ीम के बारे में। इसके बारे में निगार अज़ीम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। निगार अज़ीम आदे हाजिर के एक अहम अफसाना निगार है ना। मुमतहिन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि निगार अज़ीम अफसाना निगार है कि नाविल निगार है। तो हम ना ये पॉइंट नोट कर लें कि निगार अज़ीम अफसाना निगार है। इनका असल नाम मलिका महर निगार है और कलमी नाम निगार अज़ीम है। कलमी नाम को ही तखल्लुस बोलते हैं ना। कलमी नाम निगार अज़ीम और असल नाम मलिका महर निगार है। उन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, है ना। उर्दू में एमए किया, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी उन्होंने एमए किया है। उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। इसमें कितने पॉइंट हैं देख लें आप। पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहाँ से हासिल की? तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल की। और इनके मकाले का नाम क्या नाम था, किस पर उन्होंने कहते हैं मकाल लिखा? तो सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा, है ना। ये उनके मकाले का नाम था। उन्होंने ख़वातीन के जज्बात और महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे। उन्होंने जो अफसाने लिखे उनमें जो मज़ामीन थे उनमें ख़वातीन के जज्बात और महसूसात के मसाइल को उन्होंने अपनी अफसाने में जगह दी है, उसको उभारा है। जबर इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज अफसाने लिखे, है ना। जबर इस्तेहसाल बोलते हैं किसी के हक को छीना जाए, और अभी जो मौजूदा माशरे की इंसानियत के खिलाफ जो काम होता है उसके खिलाफ उन्होंने अपने अफसाने में लिखा। अफसाने में लिख करके उन्होंने इस चीज़ को लोगों के सामने पेश किया है। निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाया हुआ। निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ का नाम क्या है? अक्स है। और अक्स कब शाया हुआ? 1990 ईस्वी को शाया हुआ है। आगे है 1999 में मजमुआ गोहन शाया हुआ। उनका एक और मजमुआ है जिसका नाम है गोहन। यह कब शाया हुआ? 1999 में शाया हुआ। अक्स 1990 में और गोहन 1999 में शाया हुआ है। अफसाना के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अफसाना लिखा, तनकीद और सफरनामे भी उन्होंने लिखे हैं। निगार अज़ीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल हुआ, है ना। एक सफरनामा उन्होंने लिखा जिसका नाम क्या है? गर्द आवारगी है। यह उर्दू दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है। निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। अगर ये पूछ ले कि निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो हम कहेंगे कि उनका अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे आशियाना के बारे में, है ना। आशियाना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इस आशियाना अफसाना में क्या चीजें हैं। दर अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी और उसकी बेगम जरीना, नाम याद रखेंगे, है ना। बरकत अली सिद्दीकी और जरीना। अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी और और उसकी बेगम का किरदार पेश किया गया है, जो अपने बेटे सिराज, बहू इरफाना और 2 पोते अदनान जिनकी उम्र 9 बरस थी और फरहान जिनकी उम्र 5 बरस थी, उनके साथ बेंगलोर में रहते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगी, खिंचाव पैदा होने लगी, है ना। ताल्लुकात बिगड़ने लगे।
अफसाना निगार ने उकताहट से पैदा होने वाली खानगी इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पैदा किया है ना। आप जब पढ़ेंगे अफसाना आशियाना, उसमें आपको मिलेगा कि बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम जरीना अपने गांव में रहती थी और उनका बेटा जिसका नाम सिराज है, उनकी बेंगलोर में बड़ी अच्छी मुलाजिमत थी, है ना। कहाँ पे? बेंगलोर में बड़ी अच्छी मुलाजिमत थी, वहां पे मुलाजिमत करते थे और वहीं पे रहते थे। बार बार अपने बाप को और कहते हैं माँ को आने के लिए कहते थे, लेकिन चूंकि बरकत अली खुद बहुत अच्छे ओहदे पर फायज था, इसीलिए वो नहीं जाता था। लेकिन जब बरकत अली रिटायर हो गए, सबकदोश हो गए, अब उनका काम नहीं रहा, तो बेटे और बहू की जिद पर बरकत अली और उनकी बीवी जरीना बेंगलोर चले गए। शुरू में तो वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ रहने लगे। बेटे और बहू ने उनकी हर तरह की खिदमत की और उनके हर तरह आराम और आसाइश का ख्याल रखा, लेकिन हर तरीके के आराम के बावजूद उनके दिल में एक बेचैनी थी, एक उकताहट थी। धीरे धीरे वहाँ से उनको उकताहट महसूस होने लगी। फिर बरकत अली ने अपनी बेगम से मशवरा किया कि हमें ये छोड़ करके अपने आशियाना को आबाद करना चाहिए, जहाँ पे तुम पकाओगे, हम खाएंगे और खुशी से रहेंगे, हर काम अपनी मर्जी से करेंगे। इसीलिए चूंकि अपने आशियाना, अपना घर दोबारा जाना चाह रहा था, इसीलिए अफसाना निगार ने इस कहानी का नाम, इस अफसाना का नाम ही आशियाना रखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।